तो चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक बहुत बड़े आने वाले इवेंट की। एक ऐसी कहानी की वापसी जो करीब करीब 2 दशकों से मतलब 20 सालों से फैंस के दिलों में बसी हुई है। देखिए, जो पहली फिल्म थी ना, उसे जबरदस्त कल्ट फॉलोइंग मिली। और यही वजह है कि आवारापन 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है। ये तो एक ऐसी कहानी है जिस पर एक बहुत बड़ी एक अनोखी विरासत को आगे बढ़ाने का भार है। तो सबसे पहले भविष्य को समझने के लिए थोड़ा अतीत में चलते हैं, है ना? देखते हैं कि 2007 की ये फिल्म आखिर इतनी इतनी पसंदीदा बनी कैसे। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो बॉक्स ऑफिस पे ये फ्लॉप हो गई थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट के दौर में इसे एक नई जिंदगी मिल गई। और बस इसकी शुरुआती नाकामी और आज के इसके असर में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो सवाल ये है कि ये कल्ट क्लासिक बनी क्यों? एक तो इसका म्यूजिक, तो फिर आओ जैसे गाने आज भी आइकॉनिक हैं। फिर इसकी कहानी में एक बहुत गहरी इमोशनल बात थी। और हाँ, इमरान हाशमी का वो इंटेंस परफॉर्मेंस, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये पूरा पैकेज था, इमोशंस का, जबरदस्त संगीत का, जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतर गया। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि लगभग 2 दशकों के बाद इस विरासत को, इस कहानी को फिर से जिंदा कैसे किया जा रहा है। और देखिए, इसे वापस लाने का फैसला बहुत सोचा समझा था। प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने खुद कहा कि उनके पास कई सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल बनाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने आवारापन को चुना। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशनल कहानी है। मतलब फोकस उसी चीज पर है जिसने ओरिजिनल को इतना खास बनाया था। तो इस विरासत को आगे कौन ले जा रहा है? टीम बहुत जबरदस्त है। इमरान हाशमी तो हैं ही, उनके साथ है दिशा पाटनी। डायरेक्शन कर रहे हैं नितिन कक्कड़, जिन्होंने फिल्मिस्तान जैसी फिल्म बनाई है। और प्रोड्यूसर्स वही हैं, विशेष फिल्म्स। तो मतलब ओरिजिनल स्टार के साथ नई क्रिएटिव एनर्जी का एक बढ़िया मिक्स है। और कहानी कहानी का आइडिया बहुत ही कमाल का है। देखिए, ये कोई रीबूट नहीं है। ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। याद है इमरान हाशमी का किरदार शिवम, जो 2007 की फिल्म में मर गया था? उसे वापस जिंदा किया जा रहा है दिशा पाटनी के किरदार से मिलने और एक नया मिशन शुरू करने के लिए। तो ये शिवम की जर्नी का एक डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। अब इस कहानी को पर्दे पर वापस लाना इतना आसान भी नहीं था। इसका रास्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और काफी इंटरनेशनल भी। तो हुआ ये कि सितंबर 2025 में थाईलैंड के बैंकॉक में 40 दिन के शेड्यूल के साथ शूटिंग शुरू हुई। सब ठीक चल रहा था कि जनवरी 2026 में इमरान हाशमी को चोट लग गई और प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। मार्च 2026 में मलेशिया में आखिरी 3 हफ्तों के शेड्यूल के साथ शूटिंग फिर से शुरू हुई और अप्रैल 2026 तक प्रिंसिपल फोटोग्राफी पूरी होने का प्लान है। मतलब एक बड़ी रुकावट के बाद भी प्रोजेक्ट को वापस पटरी पर लाया गया। और ये सब हमें लेकर आता है एक बहुत ही बड़े मुकाबले की तरफ। फिल्म की नई रिलीज डेट आ गई है और अब दाव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो दांव पर क्या लगा है? सबसे पहले तो बात करते हैं पैसों की। इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान है। सोचिए, 100 करोड़! ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इसे सीधे बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। और जाहिर है, जब इतना पैसा लगता है तो उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं। और जब इतना बड़ा निवेश होता है तो कमाई के अनुमान भी बड़े ही होते हैं, है ना? दुनिया भर से करीब 220 करोड़ रुपए के कलेक्शन का टारगेट रखा गया है। अगर ये आंकड़ा छू लिया तो समझ लीजिए कि ये फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। फिल्म की नई रिलीज डेट है 15 अगस्त 2026, यानी इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है, ये एक बहुत बड़े सिनेमाई क्लैश के लिए मैदान तैयार करने जैसा है। तो इस नई तारीख का मतलब ये है कि आवारापन 2 का सीधा सीधा मुकाबला होगा लाहौर 1947 से। ये भी एक बहुत बड़ी और मच अवेटेड फिल्म है। एक तरफ इमरान हाशमी, दूसरी तरफ सनी देओल। एक तरफ म्यूजिकल एक्शन ड्रामा, दूसरी तरफ पीरियड ड्रामा। ये टक्कर वाकई देखने लायक होगी। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये एक तरह का रीमैच है। पता है क्यों? क्योंकि 2007 में जब ओरिजिनल आवारापन रिलीज हुई थी, तब भी उसका क्लैश सनी देओल की ही फिल्म अपने से हुआ था। और अब देखिए, 2026 में
आवारापन 2 का क्लैश फिर से सनी देओल की ही फिल्म लाहौर 1947 से होने जा रहा है। क्या इत्तेफाक है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 19 साल बाद क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा, या इस बार इस कल्ट क्लासिक को वो बॉक्स ऑफिस जीत मिलेगी जिसका वो शायद हमेशा से हकदार थी? अब ये तो वक्त ही बताएगा।